हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि पॉलिटिक्स से लेकर आए हैं, पॉलिटी से लेकर आए हैं, और बहुत ही बेहतरीन क्लास आज की होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे आज हम सभी। प्रेसिडेंट, जिसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। और आज हम अपने देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वही राष्ट्रपति हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का प्रमुख होता है। और बच्चों, एक इंपॉर्टेंट है कि यह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति। एक बार फिर हम रिवाइड करा रहे हैं कि एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वही दूसरी ओर देखेंगे तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और यह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। बच्चों, हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं, देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं, जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, उसके काम की निगरानी भी करता है कि हमारे देश का कार्य कैसे चल रहा है। जहां ऑब्जेक्शन लगाना रहता है, वहां ऑब्जेक्शन भी लगाता है। सबसे पहले हम निर्वाचन के बारे में देखेंगे कि निर्वाचन कैसे होता है हमारे राष्ट्रपति का। बच्चों, जिसकी उम्र 35 ईयर से अधिक होती है, वह राष्ट्रपति बनने के लिए दावेदारी रहता है। सेकंड होता है कि वह दिवालिया नहीं होता है। सेकंड होता है कि वह दिवालिया नहीं होता है और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए। 4 पॉइंट जो कि हमने बताया है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे निर्वाचन के लिए कि उसका उम्र 35 ईयर से अधिक होना चाहिए, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह लोकसभा के सदस्य का बनने का योग्यता होना चाहिए, सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण होना नहीं होना चाहिए। यह हमारे राष्ट्रपति की योग्यता होती है। इसका निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन कैसे होता है? अभी हम ये पद की बात कर रहे थे। निर्वाचन, बच्चों, हमारे देश के जो संसद होते हैं, सांसद के जो सदस्य होते हैं, या राज्य के विधानसभा के सदस्य होते हैं, ये दोनों सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं, अपना वोट देते हैं। और यह जनता का एक प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। इसमें जनता का कोई भी, मतलब पब्लिक इसमें वोट नहीं करता है। इसमें जो चुने गए सांसद और जो हमारे राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो चुन के गए रहते हैं, वह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं और यह उनको करते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों, जो हमारे देश के राष्ट्रपति है, वह किनको नियुक्ति करता है? सबसे पहले यह हमारे किसी भी देश के, मतलब कि हम अपने देश की बात कर रहे हैं, भारत के, इसमें मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। और यह हमारे राज्यपाल, जो गवर्नर कहते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राज्य के जितने भी उच्च न्यायालय हैं, जितने भी उच्च न्यायालय हैं, उसमें नियुक्ति करते हैं। ये तमाम से पद ऐसे हैं, किसी देश में अगर हमारा कोई राजदूत जाता है तो उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है कि हमारे संसद द्वारा जो भी पारित कोई भी विधेयक होता है, तो वह राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर संसद में कोई बिल पास होता है या संसद में कोई विधेयक पास होता है,
उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही उसे पास करता है। एक ये भी एजेंडा होता है, क्या राष्ट्रपति उसे रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है। 14 दिन के रिमांड पर उसको रख सकता है, उसको बदलने की चेष्टा कर सकता है कि आप इसे बदल सकते हैं, लेकिन अगर वह नहीं बदलता है तो भी वह विधेयक या कानून बन सकता है। नेक्स्ट है कि जितने भी हमारे देश में आपातकाल लगता है, जो आपातकाल लगने की बात है चाहे हटाने की बात है, उसकी घोषणा करने वाला हमारे देश के राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। क्या राष्ट्रपति के पद पर महाभियोग लगा सकते हैं? राष्ट्रपति के पद पर महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग का मतलब होता है बच्चों, क्या उनको हम पद से हटा सकते हैं, पदमुक्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यह अनुच्छेद बताता है बच्चों, अनुच्छेद 61 एक्ट 61 के अकॉर्डिंग यह बताता है कि सबसे पहले जो हम नोटिस देते हैं वह 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, और सदन के 1/4 सदस्य जो होते हैं, 1/4 सदस्य, जैसे मान लीजिए 100 किसी में है तो 100 का 1/4 जो कि 25 जो मेंबर होते हैं वह नोटिस देते हैं 14 दिन पहले कि इनको हटाने के लिए हम लोग महाभियोग लगा सकते हैं। अभी जो कि उपराष्ट्रपति पर ऐसा हुआ था, कांग्रेस की पार्टी ने महाभियोग लगाया था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके पास सदस्य थे ही नहीं, क्योंकि भाजपा की बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसमें सदस्यों की संख्या ज्यादा है, जो कि उसका सहमति नहीं बन पाया, जिससे वह महाभियोग फेल हो गया। लेकिन किसी भी समय परिस्थिति अगर आता है, अनुच्छेद अकॉर्डिंग एक्ट 61 के अकॉर्डिंग 1/4 सदस्य इसको हम 14 दिन के पहले भेज सकते हैं, या जब हमको पूरा अगर ये होता है कि अगर इतना हो जाता है तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वह प्रस्ताव का होता है। प्रस्ताव का पारित होता है, जिसमें 2/3 जो सदस्य होते हैं, 2/3 सदस्य होते हैं, यह जो कि अधिक बहुमत होते हैं, 2/3 सदस्य सदन के दोनों जो सदन होते हैं, विधानसभा और संसद, दोनों मिलकर 2/3 सदस्य अगर बहुमत जो कि प्रस्ताव पारित कर देते हैं, उस समय राष्ट्रपति को पद की मंजूरी मिल जाती है, राष्ट्रपति पद से मुक्त हो सकता है। यह हमारा जो कि राष्ट्रपति का टॉपिक था, और आशा करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेकर आएंगे बच्चों, प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक लेकर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक लेकर आएंगे जो बहुत एक शॉर्ट जो कि मेथड के द्वारा हम बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टाटा।